हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी साथी गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आपके मासिक राशिफल जो मार्च 2021 से संबंधित है उसके विषय में। और अभी हम चर्चा करेंगे आपके साथ जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका इस मार्च के महीने में ग्रह गोचर के स्थिति पर आधार पर किस प्रकार का आपका ये माह निकलने वाला है। अच्छा निकलेगा, एवरेज निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा, इसके विषय में चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आइए जानते हैं आपके राशिफल के विषय में। तो देखिए साथियों, जहाँ तक आपके इस मार्च राशिफल की प्रश्न है तो उसमें हम आपको बता दें कि जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। राहु और मंगल द्वादश भाव में वृषभ राशि में उनकी युति बन रही है। सूर्य और शुक्र की युति नवम भाव आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि में बनी हुई है। बुध शनि और गुरु की युति अष्टम भाव यानी 8th हाउस में मकर राशि में बन रही है। और केतु विराजमान है वृश्चिक राशि में 6th भाव यानी कि 6th हाउस में। तो ये है ग्रहों की स्थिति। और इस माह जहाँ जहाँ जब जब जो ग्रहों की राशि चेंज होंगी वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसकी भी चर्चा हम आपसे आपके राशिफल के बीच में ही आपको इसकी जानकारी भी दे देंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में। तो आइए जानते हैं कि आपका व्यवसाय इस माह, चाहे वो रोजगार है चाहे वो व्यापार, किस प्रकार का रहने वाला है। तो देखिए साथियों, जो आपका व्यापार या रोजगार का जो घर होता है उसके जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। और वीक का मतलब नीच की राशि में, नीच की अवस्था में वो बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव आपके अपने रोजगार और व्यापार पे अवश्य दिखाई पड़ेगा, जो कि प्रतिकूल होगा। अनुकूल या सकारात्मक को हम नहीं कह सकते। दूसरी अवस्था क्या है कि आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन लगन के जो जातक हैं, उनके जीवन में शनि की जो ढैया है वह भी चल रही है, यह भी आपको बता दें। और इस प्रकार की जो स्थिति है वो एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम आपको कहना चाहेंगे कि शनि की भी जो स्थिति है, वैसे तो अपने घर में है शनि, अपनी राशि में विराजमान है, जो हम देख पा रहे हैं सामने आपके चार्ट में। तो शनि की स्थिति वैसे तो ठीक है, अपनी अपनी राशि में स्वयं के घर में विराजमान है वो, लेकिन थोड़ा सा शनि का जो प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर दिखाई दे रहा है वो हमें ये दे रहा है कि ढैया का जो प्रभाव है उसके कारण थोड़ी मानसिक परेशानियां भी साथ साथ चलेंगी। छोटी छोटी उलझनों के कारण आपका मन परेशान रहेगा। और वो उलझनें क्या रहेंगी, आपके व्यापार में हमें अधिक नजर आती हैं, क्योंकि व्यापार के जो स्वामी या रोजगार के जो स्वामी गुरु बृहस्पति हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो साथियों, अंत में हम उपाय बताने जा रहे हैं। वो उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर वो उपाय आपने किए तो निश्चित रूप से आपके जो रोजगार का जो समस्या है इस माह, उसमें काफ़ी सुधार होगा और आपको भी काफ़ी तनाव से मुक्ति मिलेगी। वो हम अंत में आपको बताएंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर के अभी हम यही कह सकते हैं कि इस माह व्यापारिक या रोजगार के हालात आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी भी प्रकार से। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य कहेंगे कि जैसे ही सूर्य 14 मार्च को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे, जैसे ही सूर्य 14 मार्च को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे, जो कि आपके कुंडली के दशम भाव करियर के हाउस है, उसमें जाएंगे सूर्य। तो 14 मार्च से लेकर के 31 मार्च का जो समय अवधि है, इसमें सूर्य आपको कोई ना कोई पदोन्नति या कोई आपकी कोई प्रमोशन या कोई डील, व्यापार में कोई ऐसी पुख्ता डील कराएंगे जिससे कि आपको काफी लाभ होगा। यहां पर यह भी चीज हम आपको बताना चाहते हैं। हालांकि जो व्यापार के घर के स्वामी, उनकी स्थिति तो नहीं है सही, वो तो आपको कहीं भी फेवर नहीं कर रहे हैं। ऊपर से शनि का भी हमने आपको बता दिया प्रभाव ढैया का, वो भी मानसिक स्थिति को सही नहीं रखेगा। लेकिन सूर्य जो आएंगे ये
14 से लेकर के और मार्च के अंत तक रहेंगे आपके करियर के हाउस में। ये आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपके व्यवसाय में आपको लाभ करा के जाएंगे। और इसके साथ साथ शुक्र भी उच्च की अवस्था में आ जाएंगे 17 मार्च से आपके इसी राशि में, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ फायदा तो कराएंगे दोनों, लेकिन सुख सुविधाओं का लाभ आप इस माह नहीं ले पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि व्यस्तता इतनी हो जाएगी, अपने आप में व्यस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे काम काज को लेकर के। देखिए जब आदमी आगे थोड़ा सा कोई प्रमोशन भी कंपनी देती है, कुछ आपको बढ़ावा देती है, तो नेचुरल जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं, तो उनको लेकर के आप वैसे ही परेशान हैं, तो सुख सुविधाओं का कहाँ किसको ध्यान होता है उस समय, अपनी अपनी जिम्मेवारियां पूरा करने का रहता है दिमाग में। तो ये तो है व्यवसाय की स्थिति इस माह आपकी। अब आपसे चर्चा करेंगे आपके वित्तीय स्थिति के विषय में। तो देखिए साहब, वित्तीय स्थिति की जहाँ तक सवाल है, हम आपको मिथुन राशि के जातकों को विशेष रूप से ये बात बताना चाह रहे हैं कि आपको आय से ज़्यादा खर्चों की अधिकता रहेगी इस माह, और खर्चे भी आपके ऐसी जगहों पर हो जाएंगे जिनका लेकर के आपको बहुत मलाल रहेगा, दुख रहेगा कि भाई ये कहाँ मेरे से खर्चा हो गया, और वो ऐसे खर्चे होंगे कि आप उनको रोक नहीं पाएंगे। इस प्रकार के खर्चे होंगे, चाह करके भी आप उनको नहीं रोक सकते। तो अपने खर्चों पर कि जहां तक भी हो सके कंट्रोल करें, और अंत में जो उपाय बता रहे हैं उन उपायों को करें, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध, तो देखिए जहां तक प्रेम संबंधों का सवाल है, तो प्रेम संबंधों के लेकर के तो हमें कुछ इस माह आपकी स्थिति, जो ग्रहों की स्थिति है वो कोई अनुकूल नहीं लग रही है। तो प्रेम संबंधों में तो कोई विशेष सफलता का प्राप्ति का कोई योग हमें किसी भी दृष्टिकोण से नजर नहीं आ रहा है। जो स्थिति पहले से चल रही है वही चलेगी, या वो उसमें थोड़ा सा, उसमें भी कुछ कमी हो सकती है। और वैवाहिक संबंध का बता देते हैं। देखिए वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ा सा परेशानियां जरूर रहेंगी, और जीवन साथी है आपका, उसको शारीरिक अस्वस्थता भी बन सकती है। ये हुआ आपके वैवाहिक संबंधों के विषय में। अब पारिवारिक संबंधों की बात कर लें। पारिवारिक संबंधों का क्या है? पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा पूरे माह, कभी सामान्य हो जाएंगे, थोड़ा कभी असामान्य हो जाएंगे, ये इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। और अब आ जाते हैं आपके शिक्षा पर कि शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिएगा शिक्षा की स्थिति सामान्य रूप से चलेगी माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक, लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक आपके लिए समस्याएं बनेंगी अपने शिक्षा को लेकर के। तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि शुक्र जो है जब 17 मार्च को अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके और अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तो वैसे तो ये उच्च राशि में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 17 तारीख से और माह की अंत तक आपको अपनी शिक्षा संबंधित कुछ परेशानियां का सामना अवश्य ही करना पड़ सकता है। चाहे उनमें परेशानियां आए, चाहे दुविधाएं आए, चाहे बाधाएं आए, चाहे रुकावटें आए, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर मेरा यही आपसे कहना है, यानी कि विशेष रूप से छात्रों से कहना है कि आप माह मध्य से माह के अंत तक अपनी शिक्षा को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहें और अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी शिक्षा पर करें। और ये कोशिश रखनी चाहिए आपको कि कोई भी समस्या, विघ्न, परेशानी आए, कैसे भी आए, हमने अपनी शिक्षा को प्रभावित होने देना नहीं है। इस डिटर्मिनेशन के साथ आपने अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब संतान के विषय में बता देते हैं। माता पिताओं को बताना चाहेंगे कि देखिए उनकी जो संतान है माह के मध्य तक तो सामान्य से थोड़ा उच्च भी आ सकते, सामान्य या उससे उच्च आपको परिणाम की प्राप्ति होगी, सकारात्मक परिणामों की। लेकिन उसके पश्चात या तो सामान्य से नीचे होंगे या कुछ थोड़ा सा आपको ऐसे भी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं सवधि में माह के मध्य से अंत तक कि थोड़ा सा आपको लिटिल बिट टेंशन हो सकती है संतान की तरफ से, लिटिल बिट, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर थोड़ा कह रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस समय अवधि में इस चीज़ का। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य के विषय में बता दें तो देखिए स्वास्थ्य का तो आपका हमें इस सामान्य या सामान्य से थोड़ा ऊपर पूरे माह दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है,
छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेंगी, जैसे बदहजमी हो गई या कुछ और समस्या छोटी मोटी, जो व्यक्ति जो है उनको झेल लेता है कि उनकी परवाह भी नहीं करता। छोटी मोटी कहीं चोट लग गई या कुछ माड़ी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा नहीं। वैसे स्वास्थ्य जो है आपका ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। और अंत में उपाय देखिए क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मतलब व्यापार रोजगार में कोई समस्या ना आए और काम सुचारू रूप से चले, आपका सफलतापूर्वक हो, तो आप गुरु के उपाय अवश्य करें। देखिए, गुरुवार के दिन आप धार्मिक स्थलों में जाएं, वहां जाकर के पीले वस्त्र या पीले फल उनका दान कर सकते हैं, और धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। ये आप कार्य कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः संध्या के समय 108 बार इसका जाप कर लें। और गुरुवार के ही दिन अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो और अति उत्तम। इसके साथ शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है, एक तो आप इस पूरे महा ध्यान रखिए कि अपने वस्त्रों को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, अपने पहनने ओढ़ने का पूरा ध्यान रखें। और इसके साथ अगर परफ्यूम वगैरह, डीओ वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी, उसमें भी शुक्र को मजबूती मिलेगी। और शुक्र के मजबूती मिलने से क्या होगा कि आप जो छात्र लोग हैं उनको भी उनकी शिक्षा में भी बाधाएं या तो समाप्त होंगी या कम हो जाएंगी, और संतान संबंधी भी। तो ये शुक्र से आपको लाभ प्राप्त होंगे। और अब अंत में मंगल के भी बता देते हैं आपको कि मंगल के उपाय करने से क्या होगा। आपकी जो इनकम में बाधाएं हैं, जो आने वाली थी, खर्चों में बढ़ोतरी थी, उसमें ब्रेक लगेगा। और मंगलवार के दिन आपने जाना है, मीठा प्रसाद चढ़ाना है हनुमान जी की प्रतिमा पर, और वहाँ पर कड़वे तेल का दीपक जलाना है, सरसों के तेल का। और वहीं बैठ करके अगर आप वहाँ पर बैठ करके हनुमान स्तोत्र या हनुमान चालीसा ये करें तो अति उत्तम, और हनुमान जी की आरती से समापन करें वहाँ से। अगर आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं तो बहुत अति उत्तम है, लेकिन अगर प्रत्येक दिन आपके पास समय नहीं है तो प्रत्येक मंगलवार की संध्या को ये कार्य अवश्य कर लें। अगर ये सब आप उपाय करेंगे छोटे छोटे, निश्चित रूप से आपको अपने जो सभी बाधाएं हैं वो दूर होंगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों का माह मार्च 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारी बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आसानी से आप तक पहुँच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।